राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी पर होगी। आज मैं फिर आपको एक हनुमान जी का ऐसा उपाय बताने आई हूँ जो आपको करोड़ों का कर्जा होगा तो वो भी चुटकियों में हल हो जाएगा। नहीं, चुटकियों में तो एक कहने की बात है, बाकी आपको कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और उसी के बाद वो कर्ज आपका हल्का हो पाएगा। ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। तो ये सब सुनने के लिए आप सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार में मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। कई बार जीवन में हम कर्ज लेते हैं और लेना भी पड़ता है। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बिना कर्जा लिए हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो जब हम कर्ज लेते हैं तो हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें कब लेना है, किस समय पे हमें कर्जा लेना है। हमें ये ध्यान नहीं रहता और हम कर्ज ले लेते हैं और वो कर्जा ऐसा हो जाता है कि उतर नहीं पाता। लाख कोशिशें कर लो, नहीं उतर पाता, क्योंकि वो हमने जो समय है ना, गलत चूज़ किया होता है। तो हमेशा एक बात आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है, क्योंकि ये परेशानियां बढ़ाने वाला कारण हो जाता है कि कर्जा लेते हैं किसी सुविधा के लिए, लेकिन वो इतनी बड़ी असुविधा बन जाता है कि जिसका कोई फिर उपाय नहीं होता, तोड़ नहीं होता। तो उसी के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने आई हूँ कि आपको कर्जा कब नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और कर्जा अगर ले लिया है, नहीं उतर रहा है, तो उसके बारे में भी एक दो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने कर्ज अभी तक नहीं लिया है तो आप कभी भी भूल करके शनिवार को कर्ज ना लें। शनिवार के दिन कभी भी कर्ज वाले जो भी पेपर हों, लोन का जो भी पेपर हो, EMIs जैसे बनाते हैं, उन पे कभी भी साइन नहीं करनी चाहिए। और साइन कर रहे हैं तो ब्लैक पेन कभी भी यूज़ ना करें। और कर्जा ले रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि 8, 17 और 26 इन 3 तारीखों में कभी भी कर्जा ना लें, क्योंकि इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर ये जो 8 का अंक है, ये शनि का अंक माना जाता है। तो मैं बता रही थी आपको कि 8, 17 और 26 तारीख इस दिनों में कर्ज कभी भी ना लें, क्योंकि ये 8 अंक जो है शनि का अंक होता है। अगर भूल कर भी इन दिनों में ले लिया तो कर्ज चुकाना असंभव हो जाएगा। और ब्लैक पेन से आपको पेपर पे साइन करने ही नहीं है, कभी भी नहीं करने हैं, भूल के भी नहीं करने हैं, क्योंकि कर्जा उतारना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये शनि का कारक होता है। तो अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही आपको कर्जा लेना है। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जब हम कर्ज लेते हैं तो वो बहुत आसानी से कर्ज वापस भी चूक जाता है और उतर जाता है, उसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि जैसे लेते हैं वैसे ही चुका भी देते हैं। और अगर जब आप कर्ज ले रहे हैं, किसी पेपर पे साइन कर रहे हैं, तो ईश्वर से मन ही मन ये प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि ईश्वर, ये कर्ज भी आपका ही है और ये धन भी आपका ही है। जैसे आप धन ले रहे हैं, जैसे आप कर्जा ले रहे हैं, वैसे ही आपको चुकाना है। तो वो ईश्वर के ऊपर ही डाल दीजिए, तो ईश्वर अपने आप उसको वापस उतारने के रास्ते निकाल देगा। कई बार कर्ज ऐसा आ जाता है कि वो चूक नहीं पाता है, मुकदमा वगैरह भी चल जाता है, बहुत सी परेशानियां सामने आ जाती हैं। तो उसी से संबंधित मैं आपको उपाय बताने वाली थी, बताऊंगी कि एक पान के छोटे से पत्ते का प्रयोग कितना कारगर होता है कि आप उसके द्वारा अपने कर्जे को उतार सकते हैं। क्योंकि ईश्वर से जब आपने ये कह दिया कि हे ईश्वर, ये कर्ज आपका है, धन आपका है और मैं भी आपका ही हूँ, तो ये सब कुछ जब अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है
तो ईश्वर अपने आप उसका रास्ता बनाएंगे। अब आपको जो मैं बताने जा रही हूँ पान के पत्ते का प्रयोग, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, बहुत सुंदर सा साफ़ सुथरा सा जो खंडित ना हो इस तरह का एक पान का पत्ता ले लेना है और उसका एक डंठल जो होता है उसमें पीछे लगा हुआ वो निकाल देना है। हाँ, ये देख लेना कि पान का पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो, मतलब मैंने जो बताया कि खंडित ना हो, तो और चिकना हो, साफ़ सुथरा हो, बड़ा या छोटा हो, इससे कोई तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम बेलपत्र लेते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि बिल्व पत्र अच्छे होने चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। ईश्वर को अगर हम कोई चीज़ समर्पित करने जा रहे हैं तो वो खंडित क्यों हो साबुत ही होनी चाहिए। तो अच्छा सा एक पान का पत्ता ले आइए कहीं से भी, और पानवाड़ी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं और देख करके ले लीजिए कि भाई मुझे थोड़ा अच्छा सा साफ़ सुथरा पत्ता दे दे, मुझे पूजा में काम में लेना है, बस इतना कहना होता है। तो 2-4 पत्ते खरीद लीजिए, कोई ज़्यादा महंगे तो आते नहीं हैं, तो उनमें से एक अच्छा सा पत्ता आप अपने प्रयोग के लिए रख लीजिए। अब पान के पत्ते को क्या करना है, साफ़ धो के अच्छे से, और उसके ऊपर लौंग 2 लौंग लेनी है और 1 हरी इलायची लेनी है, और 2 लौंग और 1 हरी इलायची रख कर के पान का एक बीड़ा बना लीजिए। और ये प्रयोग करना है आपको मंगलवार के दिन। तो मंगलवार के दिन शाम के समय पर नहा धो करके अच्छे से साफ़ सुथरा सुंदर वस्त्र पहनिए और ना मंगलवार के दिन मंदिर जाइए, पान का जो बीड़ा आपने बनाया है वो लेके जाइए और हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपके स्थान पर आपके घर से कोई भी सदस्य आपका नाम लेकर के जा सकता है, और ये उपाय आपको 3 महीने तक हर मंगलवार को करना है। वैसे भी कोई भी उपाय हो, अगर लगातार 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन किया जाता है और पूरे मन से किया जाता है तो वो कामयाब होता ही है। पूरी श्रद्धा से किया जाता है तो वो कामयाब होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक मंगलवार पान का बीड़ा चढ़ा दिया और हनुमान जी से कह दिया कि बस अब मेरा कर्जा उतर जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आपको जाना है और 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को जाना है और मन में पूरी श्रद्धा और आस्था लेकर के जाना है। और हनुमान जी के शरण में अगर आप चले गए तो आपके हनुमान जी हर बिगड़े काम को संवार देंगे। आपका जो कर्जा आप पर चढ़ रहा है, नहीं उतर पा रहा है, उसको उतारने के रास्ते खोल देंगे, क्योंकि हनुमान जी के शरण में जो भी चला गया वो कामयाब हो गया। इस हनुमान जी के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप या मेरे चैनल पर जाकर के सर्च करके भी उसे ढूंढ सकते हैं। तो हनुमान जी के 12 नामों की महिमा मैंने आपको सुनाई थी, तो आप वो सुनकर के भी अपने बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दूसरा उपाय बता देती हूँ, और ये सब उपाय सुनने के लिए, अपने दोस्तों को बताने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और एक छोटा सा लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैंने कुछ अच्छा बताने का आपको प्रयास किया। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कई बार क्या होता है, ये उपाय तो हमने कर लिया, लेकिन जीवन में जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, ऐसी आ जाती हैं कि दूर ही नहीं होती हैं। कर्ज हैं तो दूर ही नहीं होते हैं, या शादी से संबंधित समस्याएं हैं, बच्चों से लेके समस्याएं हैं, हम कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, या और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही हैं। हम परेशान पे परेशान हुए जा रहे हैं। किसी से हम पैसा मांगते हैं तो वो पैसा हमारा वापस नहीं लौटा पा रहा है, या और भी इतनी सारी समस्याएं हैं आज जीवन में जो इंसान को घुन की तरह खाए जाती हैं। परेशानियों का बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक समस्याएं आती ही जाती हैं। तो इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक छोटा सा उपाय और है, वो भी पान के पत्ते का ही उपाय है। और तो आप अगर हनुमान जी के शरण में आ गए हैं तो आपको कोई समस्याएं फिर परेशान करेंगी ही नहीं। तो आप क्या करना है, आपको हरा चिकना अच्छा साफ सुंदर सा पत्ता लेना है और 2 लौंग लेनी है। अब इसमें आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको ये करना है कि पान का जो हरा पत्ता है वो ले लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए हाथ में।
और जो चिकना साइड है वो तो बाहर रखें, खुरदरा साइड है अंदर की तरफ रखें। अब आपको करना क्या है, किसी भी घर से बाहर निकल जाइए 2 लौंग और पान का पत्ता लेके। ऐसा ध्यान रखिए कि इस समय पर निकलें कि कोई आपको टोके नहीं, रोके नहीं, पूछे नहीं कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या काम है, और कुछ भी नहीं। दोनों हाथों में, एक में लौंग एक में पत्ता लेके, या दोनों हाथों को ऐसे जोड़ते हुए लेके निकल जाइए घर से बाहर। कहीं भी जहाँ भी बहता हुआ पानी हो, नदी नाला तालाब कोई भी हो, मतलब आपका बह जाए वो, तो उस वहाँ पर जा कर के पान के खुरदरे साइड पर 2 लौंग रख दीजिए और चिकना साइड नीचे रहे, और उस पत्ते को प्रवाहित कर दीजिए जल में। और जल में प्रवाहित करते हुए कह दीजिए, हे ईश्वर, मेरी सारी समस्याएं, मेरी परेशानियां, मेरे कर्ज, सब जो इस तरह ये पान का पत्ता जिस तरीके से बह रहा है और बहा के ले जा रहा है इसको, तो मेरी सारी समस्याएं, मेरी परेशानियां, मेरे जीवन की जो रुकावटें आ रही हैं, मेरे से जो भी संबंधित परेशानियां हो, अपन शादी विवाह, पुत्र पुत्री, माता पिता, मतलब किसी भी तरह की समस्याएं, पैसे से संबंधित समस्याएं, तो मेरी जो समस्याएं इस पान के पत्ते की तरह बह जाएं और मेरी सारी जीवन की रुकावटें दूर हो जाएं। तो देखिए कुछ समय बाद ही, मतलब ये उपाय अगर आप कर सकते हैं, तो रोज़ तो संभव नहीं है, पर हाँ जैसे कभी भी सप्ताह में 1 बार 2 से 3 महीने तक लगातार आप कर सकते हैं। और ज़्यादा संभव हो अगर आपके पास में नदी ना तालाब, ये जो भी नहर वगैरह हैं, बहता हुआ पानी पास में है, तो आप देखिए ये छोटा सा उपाय है, आप कई बार कर सकते हैं, वीक में 2 बार भी कर सकते हैं, वीक में 1 बार कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर जो है समस्याएं ख़त्म होने लगेंगी, सारी जो रुकावटें आ रही हैं, वो परेशानियां हैं जो दूर होने लगेंगी। और ईश्वर को जब आपने कह दिया तो ईश्वर सब सुनेगा, वो सब सुन रहा है, वो 24 घंटे आपके आसपास है, बस आपको उसमें विश्वास रखने की, श्रद्धा रखने की देरी है। वो ईश्वर, कहते हैं ना, कण कण में ईश्वर है, तो कण कण में वास्तव में अपने चारों तरफ हर समय ईश्वर रहते हैं। लेकिन आपको अपनी सोच, अपनी जो श्रद्धा है, अपना जो विश्वास है, वो पूर्णतः उनके प्रति समर्पित करना होगा। अपनी सोच अच्छी बनानी पड़ेगी, अपनी सोच को पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी। आप अपनी सोच अगर पॉजिटिव बना लेंगे और अपनी सोच एकदम ये कर लेंगे, हाँ अब मैंने ईश्वर से ये प्रार्थना की है और ये काम मेरा होगा, होगा ही होगा, तो निश्चित रूप से आपका ये कार्य होगा। तो आप करिए, ये दूसरा उपाय भी करिए और ईश्वर में, हनुमान जी में पूरी श्रद्धा रखते हुए इस उपाय को करिए। अब मैं जब आपको ये उपाय बता ही रही हूँ तो एक उपाय और बता देती हूँ कि हनुमान जी के लिए है, या तो आप स्वयं कीजिए, या फिर आपके घर में कोई भी महिला सदस्य है, या आप कोई भी सदस्य जैसे करना चाहे, तो उसी को ही हमेशा फिर करना है। हाँ, कोई मजबूरी आ गई तो उसकी जगह पे, जैसे आप उस दिन घर पर उपलब्ध नहीं हैं, तो उसकी जगह पे कोई भी कर सकता है। मतलब तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन व्रत रखना है। व्रत यानी कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, और सात्विक भोजन करना है, सेंधा नमक वाला भोजन करना है, एक समय भोजन करना है। तो ये सब तो आपको पता ही है कि व्रत करते हैं, और मंगलवार के व्रत करते हैं तो वो बहुत शुद्धता से, पवित्रता के साथ ही किया जा सकता है। जैसे महिलाएं पीरियड्स के दौरान ये काम नहीं कर सकती हैं, तो उनको नहीं करना है। तो आपको ये क्या करना है, इसमें आपको दिन भर ध्यान रखते हुए भगवान का मंगलवार को पूजन करते हुए नहा धो करके अच्छे से शुद्ध रहना है। फिर शाम के समय पे आपको रात को 11 से 1 के बीच में ये उपाय करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शाम को वापस से एक बार को नहाना होगा, और नहा करके आपको रात को 11 से 1 बजे के बीच में, उस समय बहुत अच्छा समय होता है, उस समय बहुत अच्छी पावर्स होती हैं, यूनिवर्स के पास में बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो उस समय आपको एक दीपक लेना है, बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा दीपक ले लीजिए, और उसमें घी या सरसों का तेल, दोनों में से
कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। गाय का घी, शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, नहीं तो सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों का तेल तो उपलब्ध हो ही जाता है, तो वो लेके दीपक जलाएं और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके, जहाँ भी आपका मंदिर है, पवित्र पूजा स्थल है, वहाँ पे बैठिए और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये उपाय आपको 11 मंगलवार तक लगातार करना है और देखिए आपका कार्य कैसे नहीं सफल होता। ईश्वर को अपने आप ये कार्य जो जिस भी इच्छा से, जिस भी मन में अपनी परेशानी को लेकर के, या जो भी आपके मन में भावनाएं हैं, जो भी परेशानी है, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप इस उपाय को करिए, वो स्वयं दूर होती चली जाएंगी। तो आज आपको मैंने 3 उपाय बताए हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों उपाय करें, तो आप कोई सा भी एक उपाय अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इसमें शुद्धता का, पवित्रता का, सात्विकता का, इनका अवश्य ध्यान रखना है। मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो नॉनवेज, लहसुन, प्याज, इन सब का आपको त्याग करना ही पड़ेगा। वैसे भी ये कोई अच्छी चीज़ें तो है नहीं कि आप इनको खाएं, तो आप वैसे भी त्याग कर सकते हैं, और वैसे आपकी इच्छा है, मैं कोई आपको ये नहीं कह रही हूँ। पर हाँ, मंगलवार का अगर आप उपाय कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बातें ही ऐसी होती हैं कि उन्हें समझाना पड़ता है। तो आप ये उपाय कीजिए और देखिए, अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। कर्ज को जो है आपके वो उतर जाएंगे, आपके जीवन की संबंधित जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। तो राधे राधे जी। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम।